बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 कर रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसका हमने प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ग्रुप गाइडेंस क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है या प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, और उसके साथ साथ ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम की एडवांटेजेस जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इंडिविजुअल गाइडेंस, व्यक्तिगत मार्गदर्शन। व्यक्तिगत मार्गदर्शन इंडिविजुअल गाइडेंस भी कहा जा सकता है और इसे पर्सनल गाइडेंस भी कहा जाता है। जब हमने टाइप ऑफ गाइडेंस की बात करी थी तो उसमें हमने देखा था कि पर्सनल गाइडेंस होता क्या है या उसकी एडवांटेजेस क्या है, और उसके साथ साथ उसकी हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि अगर किसी को व्यक्तिगत समस्याएं हैं और उन व्यक्तिगत समस्याओं को मार्गदर्शन अगर हमने करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है, कौन सा प्रोसेस लगाया जाता है, ताकि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो समस्याएं हैं वो आसानी से क्या है सॉल्व जो है वो हो सके। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल कब होता है, जब उसको अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है। प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छी होगी तो ही हम ये मान कर चलते हैं कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, इफेक्टिवली हमारे सामने जो है वो रहेगा। तो इंडिविजुअल अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं तो देखिए, जो एक लाइफ है वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। साइंटिफिक इन्वेंशन से हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज जो है वो आ गई हैं। उसने हमने कहा कि हमारी जो लाइफ है उसको कॉम्प्लेक्स से इजी जरूर बना दिया है, लेकिन फिर भी उन टेक्नोलॉजीज के होते हुए भी हम हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। जब उन प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो किसी से भी संबंधित हो सकती है। वो हम ये कहें कि हमारी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट से हो सकती है, क्योंकि हम कहें कि साइंटिफिक साइंस के बिहाफ पर, टेक्नोलॉजीज के बिहाफ पर नई नई एडवांसमेंट तो आ गई, लेकिन उन एडवांसमेंट को हम एक्सेप्ट किस तरह से करेंगे, उनका हमारे लिए यूटिलाइजेशन क्या है, उपयोग क्या है। जब उन चीजों को हम कर देखते हैं और अपनी हमारी लाइफ में उनका यूज क्या है, उपयोग क्या है, किस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो वक्त तो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो वहां पर हम कई बार क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं, या हम कहें कि हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर के बाद हम ये कहें कि हम हमारी लाइफ में एक सोशल लाइफ जो है वो जी रहे हैं। तो सोशल लाइफ के अंदर हमारे साथ बहुत सारे जो हैं रिलेशनशिप जो है वो बंधे होते हैं, हम बहुत सारे रिलेशन में होते हैं, संबंधों में होते हैं। उन रिलेशंस के बिहाफ पर हम एक दूसरे से जो है वो क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, और जब दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उनको एक्सेप्ट जब किया जाता है, तो बहुत ज्यादा हम कहें कि प्रॉब्लम्स जो है वो फेस होती है। या मैं ये कहूँ कि लाइफ की एवरी सिचुएशन, हर स्टेज के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आती है। वो क्या होती है, इंडिविजुअल क्यों हो गई, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, यूनिक है। तो जो समस्या मेरी है ये कोई जरूरी नहीं है वो समस्या सेकंड पर्सन की भी होगी, थर्ड पर्सन की भी होगी, या जो समस्या आपकी है वो मेरी होगी। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन, हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से भिन्न है, उसके ट्रेड्स अलग है, उसका फिजिकल ट्रेड्स अलग है, उसका पर्सनालिटी ट्रेड्स अलग है, उसका एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो अलग है, हेरिडिटरी फैक्टर्स अलग है। तो सभी जो हम कहें कि उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो अलग अलग हैं। तो प्रॉब्लम्स भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसलिए उन प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए उनको किस चीज की आवश्यकता होती है, इंडिविजुअल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। चाहे हम इंडिविजुअल गाइडेंस की बात करें, चाहे हम ग्रुप गाइडेंस की बात करें, इन सभी का मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन को जो है वो एडजस्ट करवाना एनवायरनमेंट के अंदर, और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करना, ताकि वो अपनी लाइफ को एक इजी तरीके से जी सके, उसकी लाइफ जो है वो स्मूथ पाथ के ऊपर जो है वो क्या करे, ट्रैवलिंग जो है वो करे। तो अब हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेचर जो है वो क्या होता है। अगर हम इंडिविजुअल गाइडेंस की डेफिनेशन की बात करें तो जो डेफिनेशन हमने पर्सनल गाइडेंस के बिहाफ पे करी थी, पर्सनल गाइडेंस में क्या था कि पर्सनल गाइडेंस इज दैट प्रोग्राम इन विच द प्रॉब्लम ऑफ एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज हैव टू बी सॉल्व विद देयर ओन एफर्ट। उसके खुद के एफर्ट से जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है तो उसे हम पर्सनल गाइडेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वही डेफिनेशन जो है वो किसकी रहेगी, इंडिविजुअल गाइडेंस की जो है वो रहेगी। अब हम देखते हैं कि नेचर क्या है इंडिविजुअल गाइडेंस का। कि किस तरह की समस्याओं को जो है वो सॉल्व करता है नेचर ऑफ इंडिविजुअल
गाइडेंस। सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारा दैट इज प्रॉब्लम या फैमिली एंड एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम पारिवारिक से संबंधित और हमारा समाज के अंदर जो हम क्या कर रहे हैं, हम एडजस्ट कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। हम कहें कि फैमिली और इसके बिहाफ पर क्या समस्या आ सकती हैं। अगर एक स्टूडेंट की बात करी जाए तो वो कहें कि उसको लैक ऑफ एडजस्टमेंट किस में आती है, फैमिली में आती है। कई बार पेरेंट्स जो है वो इग्नोर कर देते हैं, या हम कहें कि उसके इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है जिसकी वजह से उसमें फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इसी तरह से लैक ऑफ फ्रेंड्स, कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, या जो है कोई भी पर्सन जो है वो फ्रेंड्स के थ्रू नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है, हमारे सोशल रिलेशन है, तो एडजस्टमेंट में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती हैं। प्रॉब्लम ऑफ द इमोशनल स्ट्रेस एंड द स्टेबिलिटी की अनस्टेबिलिटी होती है, किसके बिहाफ पर, इमोशन के बिहाफ पर स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इन समस्याओं को जो है हम कहाँ लेके चलते हैं, फैमिली एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम में लेके चलते हैं, जिनका सोल्यूशंस जो है वो कैसे होता है, इंडिविजुअल, क्योंकि हर किसी के फ्रेंड इमोशनल जो इंस्टेबिलिटी होती है वो हर किसी की अलग अलग होती है। एडजस्टमेंट चाहे वो फैमिली में है चाहे वो स्कूल में है, तो हर किसी की जो एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसे क्या दी जाएगी, इंडिविजुअल जो है वो गाइडेंस दी जाएगी। नेक्स्ट आता है एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। जब एक बच्चा अपने होम एनवायरनमेंट को छोड़कर और स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर जब जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसे नए उसके फ्रेंड सर्कल मिलता है, नए पेरेंट्स, नए हम ये कहें कि गार्जियंस मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं। तो उससे क्या होगा, हर कोई जो है, जब वो एडजस्टमेंट की बात आती है तो हम देखते हैं कुछ बच्चे बहुत जल्दी जो हैं वो स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल एनवायरनमेंट में जल्दी जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकते। तो हम कहें कि एडजस्टमेंट के बिहाव पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व जो है वो किया जाता है इंडिविजुअली। सिमिलरली वो कहता है कि टीचर के साथ जो बिहेवियर है, टीचर का जो बिहेवियर है वो कई बार बच्चा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता और उसको एक्सेप्ट करने में समस्या आती है, तो उसे किसी ना किसी इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता पड़ती है। फिर सिमिलरली वो कहते हैं कि इंटरेस्ट टुवर्ड्स द एजुकेशन, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चे का माइंड जो है वो एक एजुकेशन लेवल से डाइवर्ट होकर कहीं और चला जाता है, या मैं ये कहूँ कि वो अपने आप को किन्हीं दूसरी एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज कर देता है। तो वहां से उसके माइंड को जो है वो डाइवर्ट करके उसे कहाँ लाना, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के इंटरेस्ट के ऊपर लेना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम फेस होती है, इसी तरह से हम कहें कि एजुकेशन प्रॉब्लम के बिहाफ पर क्लासेस के अंदर हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चा जो है मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, क्लास में स्पेंड कर रहा है। तो क्लास में जब वो रहता है तो वो नंबर ऑफ पर्सन से मिलता है, तो उनके साथ उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, म्यूचुअल कॉपरेशन से काम हो रहा है नहीं आ रहा, या फिर उसके अंदर कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, जिससे वो क्या देख रहा है कि एजुकेशनल हम ये कहें कि अनस्टेबिलिटी उसकी लाइफ में आ रही है। तो उस एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह की जो अनस्टेबिलिटी है, चाहे वो करिकुलम के बिहाफ पर है, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटीज के बिहाफ पर है, टीचिंग के बिहाफ पर है, टीचिंग मेथड्स के बिहाफ पर है, या उसके फ्रेंड सर्कल के साथ उसकी एडजस्टमेंट है, हर तरह की जो भी एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है वो इंडिविजुअली सॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर किसी इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ अलग है, हर किसी के ट्रेड्स अलग हैं, इसलिए उनकी शिक्षा से संबंधित समस्याएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो इसलिए हर किसी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उनके बिहाफ पर इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वोकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो हमारा नेचर है वो क्या है, दैट इज वोकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम। वोकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि व्यवसाय से संबंधित। कई बार क्या होता है, बच्चों के पास जो है वो भेड़ चाल क्यों चलते हैं, जब वो भेड़ चाल चलते हैं अपने फ्रेंड ने जैसा किया दूसरे वही फ्रेंड जो है दूसरा जो है दूसरे की तरह करने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन की कमी होती है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। बच्चा जो है जैसा उसका फ्रेंड जिस वोकेशन को चूज कर रहा है उसी वोकेशन की ओर तरफ जो है वो जाना चाहता है, क्योंकि वहां उसे वोकेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं मिली। उसको उसके खुद के जो सेल्फ जो हम ये कहें कि एबिलिटीज हैं, सेल्फ जो उसके ट्रेट्स हैं,
सेल्फ जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं उसके बारे में उसे नहीं बताया गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। और इसलिए कुछ टाइम के बाद बच्चा दूसरे को देखकर जब वोकेशन चूज करता है तो वो कुछ टाइम के बाद उस चीज को स्किप कर देता है, छोड़ देता है, जिससे उसके माइंड में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे केसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए जो एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, उन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम कहें कि इन्फॉर्मेशन को एक्सपेंड करने के लिए, वोकेशनल प्रॉब्लम जो भी है उन सभी को सॉल्व करने के लिए जो उसे इंडिविजुअल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। सिमिलरली वो कहता है वोकेशनल एप्टीट्यूड। कई बार बच्चा जो है जब कोई भी पेपर या कुछ भी चीज कर रहा है तो उसे एक बार, दो बार या तीन बार पेपर जो है वो क्लियर नहीं होता, तो उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, या वो क्या है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाते कि मैं इस चीज को कर ही नहीं सकता। लेकिन वहां पर उसे क्या है, एक इंडिविजुअल गाइडेंस की आवश्यकता है कि फेलियर जो है, फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप दोबारा से उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाओगे। जब तक कमियां आपके अंदर नहीं होंगी, जब तक आप उन कमियों को नहीं देखोगे, या उन कमियां जब तक नहीं होंगी, हम कहें कि परफेक्ट कैसे बना जाएगा। तो वो सब चीजों के बारे में उसे बताना, उसका जो वोकेशनल एप्टीट्यूड के बिहाफ पर जो हम कहें कि लैक आ चुका है, कमी आ चुकी है, उसको सुधारने के लिए जो है वोकेशनल प्रॉब्लम जो उसकी है उनको सॉल्व करने के लिए उनको क्या है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। सिमिलरली वो कहता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके रिगार्डिंग हमें पता ही नहीं होता कि कितने टाइप के वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो हमारे साथ हैं, या कौन सा जो है दैट इज बेस्ट फॉर अस, की हमारे लिए कौन सा अच्छा है जिसके बिहाफ पर हम अपनी वोकेशन गाइडेंस जो है वो अच्छी कर सकते हैं और हमारा जो फ्यूचर है वो हम क्या है, सिक्योर कर सकते हैं। तो उन सभी चीजों को पूर्ण करने के लिए उसे इंडिविजुअल गाइडेंस की जो है वो आवश्यकता होती है। इसी तरह से एबिलिटी टू ग्रो एडजस्टमेंट इन द एवरी वोकेशन, वोकेशन को चूज करने के बाद उस व्यवसाय के बिहाफ पर कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें क्रैक करने हैं, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, उन सभी के अंदर किस तरह से हमें एडजस्ट करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल गाइडेंस की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। फिजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। फिजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि एक व्यक्ति के शारीरिक और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, शारीरिक और स्वास्थ्य से संबंधित हम कहें कि फिजिकल चेंजेस आते हैं हर किसी के अंदर। बॉडी जो है डेवलपमेंट स्टेज के बिहाफ पर, चाइल्डहुड, इन्फेंसी से चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड से एडोलसेंस जाता है, तो हर किसी के अंदर हम क्या देखते हैं, फिजिकल ग्रोथ के बिहाफ पर चेंजेस आते हैं। वो फिजिकल फैक्टर्स जो है वो इंटरनल भी होते हैं और वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। तो इंटरनल और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के बिहाफ पे जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो उन फिजिकल चेंजेस का जो है हमारे माइंड के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। वो प्रॉपर जो है वो ग्रोथ हो उस चीज के लिए, चाहे उसे न्यूट्रिशन के बारे में गाइडलाइन देनी है, न्यूट्रिशन के साथ साथ वो अपनी फिजिकल फिटनेस को स्टेबल किस तरह से रख सकता है, जिससे हम कहें कि कोई भी डिजीज जो है, बीमारी आ रही है, उन बीमारियों के बारे में उसे बताना, ये सब चीज जो है वो इंडिविजुअली गाइडेंस जो है वो दी जाती है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम या एक बीमारी जो है वो किसी एक व्यक्ति को लगे, सिमिलर बीमारी जो है वह सिमिलर जो कोई भी प्रॉब्लम है वो दूसरे को भी जो है वो लगेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो डिजीज है उनके रिगार्डिंग अवेयर करना, उसके साथ साथ हम कहें कि कई बार जो है वो मेंटली भी जो है वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेंशन के अंदर आ जाते हैं, डिप्रेशन जो है वो फेस करने लग जाते हैं, जिससे जो है उनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो उसके बिहाफ पर उन्हें इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोग्राम की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल गाइडेंस, जिसमें हम कहें कि फैमिली एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, एजुकेशन संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वोकेशन से संबंधित और फिजिकल हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोग्राम क्या है। प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस को 4 मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस, सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा।
सेकंड आता है हमारा इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड है हमारे पास दैट इज सॉल्यूशन। और लास्ट है हमारे पास दैट इज फॉलो अप। अब जो हमारे पास फर्स्ट है, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है इंडिविजुअल गाइडेंस की, उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो है वो आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा, फिर फॉलो अप देखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का एकत्रित करना या आंकड़ों का संग्रह करना। तो आंकड़ों का संग्रह करना, तो यहाँ पर आंकड़ों के बिहाफ पर हम जो है जो डाटा इकट्ठा करेंगे उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। फर्स्ट आएगा प्रॉब्लम रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्सनल लाइफ। related to personal life। प्रॉब्लम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अंदर हम कहें कि किस तरह से हम कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेंगे। इंटरनल, फिजिकल एंड द मेंटल क्वालिटीज। प्रॉब्लम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो समस्या है इंडिविजुअल पर्सन की, उसके बिहाफ पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या क्षमताएं एक व्यक्ति के अंदर हैं, उस प्रॉब्लम के बिहाफ पर इस चीज को जो है वो डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी हम कहें कि क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन किस तरह की है, इंफॉर्मेशन, उस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करी जाएगी। जब हम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो कौन से अदर ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको इफेक्ट करते हैं। जब हम कहें कि अदर फैक्टर्स की बात करें तो उसके बिहाफ पर जो है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ जो है वो क्या हो सकती है, उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, उसकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके फ्रेंड सर्कल की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके रिलेटिव्स की हो सकती है, उसके पेरेंट्स की हो सकती है, उसके नेबर्स की हो सकती है। जो भी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट कर रहा है उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, कलेक्ट करी जाएगी। फिजिकली हम कहें जहाँ प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ से बिहाफ पर आ रही है तो उससे शारीरिक रूप से संबंधित इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती है। फैमिली से बिहाफ पर उसका इकोनॉमिकली है, सोशो इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, रिलीजन कैसा है, कास्ट क्या है, हर तरह की इंफॉर्मेशन इसके अंदर कलेक्ट करी जाती है। सिलेक्शन, सोशल डेवलपमेंट, उसका सामाजिक विकास किस तरह का है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसका दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है, हर तरह की जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कलेक्ट करी जाएगी। सिमिलरली इमोशनल स्टेबिलिटी उस पर्सन के अंदर कितनी है, उस चीज को जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, उस चीज को भी देखा जाएगा। उसके साथ साथ एजुकेशन डिस्क्रिप्शन, जो उसकी कहें कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि वो इकट्ठी करी जाएगी। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह से है, उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स जो है वो क्या क्या है, एजुकेशन के बिहाफ पर उसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या है, एकेडमिक एक्टिविटीज वो कौन सी अच्छी करता है, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज कौन सी अच्छी करते हैं। तो सभी डाटास को जो है वो यहाँ पर क्या है कलेक्ट किया जाएगा। उसकी पर्सनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ उसकी हम ये कहें कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हम कहें डाटास है, इंफॉर्मेशन है, उनको सबसे पहले एकत्रित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, तो जाके उसको जो है वो इंडिविजुअली गाइडेंस जो है वो दी जा सकती है। प्रॉब्लम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम उसके फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, प्रॉब्लम उसके मेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, प्रॉब्लम उसके सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इस सूचना को जो है वो एकत्रित किया जाएगा। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्सनल लाइफ, उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसके फ्रेंड्स से रिलेटेड, उसकी सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके एजुकेशन से रिलेटेड, हर तरह की जो है उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ ये चीज चेक करी जाएगी कि रूट कॉज क्या है, कारण क्या है किसी भी प्रॉब्लम का।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की पहचान करना कि समस्या एक्चुअल में है क्या, उसका रीजन जो है वो क्या है, उसके इंफॉर्मेशन डीपली उसके अंदर जाके प्रॉब्लम के कॉजेस क्या हैं, रीजन कारण क्या है कि क्यों उसको वो प्रॉब्लम जो है वो फेस हो रही है। तो अच्छे तरीके से समस्या की क्या करनी है, पहचान करनी है कि फिजिकली अगर प्रॉब्लम आई है तो उसके रीजन क्यों है, मेंटल डिप्रेशन की वजह से आ रही है, न्यूट्रिशन की वजह से आ रही है, अगर मेंटली उसको हम ये कहें कि कोई प्रॉब्लम हमारे पास आई है तो वो क्यों आई है, वो डिप्रेशन की वजह से आई है या फैमिली के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी हैं, क्या मेजर जो है उसका रीजन रहा है, रूट कॉज क्या है, वो जो है वो पहचान जो है उसकी करी जाएगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जब हमारे पास ये पता चल गया, हमने अच्छे तरीके से डायग्नोज कर लिया प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम की पहचान कर ली कि समस्या जो है वो किससे रिलेटेड है, उसके बाद उसके गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करे जाएंगे, सॉल्यूशन जो है वो दिए जाएंगे। इसके अंदर हम कहें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो करी जाएंगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है उसके साथ करी जाएगी, किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क जो है उसके साथ लगाया जाएगा और उसकी सॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा क्या है सॉल्व किया जाएगा। कि सब स्टार्टिंग में उसको हम कहें कि प्रीलिमिनरी सजेशंस क्या दी जाएंगी जिसके बिहाफ पर उसके बाद उसके ऊपर फॉलो अप वर्क देखा जाएगा कि सॉल्यूशंस जो है अगर हमने देखा, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो किसी को मेडिसिन देता है, स्टार्टिंग में उसे 2 या 3 दिन की जो मेडिसिन देके जो प्रीलिमिनरी सजेशंस उसको दिए तो उसके बिहाफ पर उसके बिहेवियर के अंदर क्या परिवर्तन आया, प्रीलिमिनरी के बिहाफ पर स्टार्टिंग में ये चीज देखना कि जब उसे 2 या 3 दिन के लिए जो गाइडेंस प्रोग्राम दिया उसके बिहाफ पे उसके बिहेवियर के अंदर किस किस तरह के परिवर्तन जो है हमने देखे, उसकी पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप हुई, ताकि उसके बाद उसके ऊपर जो हम कहें कि फर्दर जो है वो सजेशंस उसको दिए जा सके। तो हम कहें कि अगर कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उसको हम कहें कि प्राइमरी लेवल पर उस चीज को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा, फर्दर जो सजेशंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। अगर उसके प्राइमरी लेवल के ऊपर जो भी उनको सजेशंस दी जाए उसके बिहाफ पर इम्प्रूवमेंट अगर हो रही है तो वहीं पर जो है वो क्या देखा जाएगा, उसी गाइडेंस प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन जहां अगर हम ये देखेंगे कि उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशंस नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो रही है, तो वहां पर उस गाइडेंस प्रोग्राम को क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा ताकि उसकी सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से जो है वो क्या है सॉल्व कर दिया जाए। कौन सी एक्टिविटीज होंगी, क्या प्रोजेक्ट वर्क जो है उसके साथ लगाया जाएगा, कौन कौन सी हम कहें कि ट्रेड्स या कौन कौन से वर्क जो है उसके साथ किए जाएंगे, कितने परसेंट जो है उसकी इंडिविजुअल गाइडेंस के हिसाब पर उसको काम करेंगे, वो सब चीज किसमें आएगी, आपकी सॉल्यूशन के अंदर आएगी। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास फॉलो अप। फॉलो अप के अंदर ये देखा जाएगा कि जो सॉल्यूशंस दिए गए थे प्रॉब्लम के, रिजल्ट जो है वो कैसा रहा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, या फिर मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति का टर्मिनल बिहेवियर जो है वो क्या रहा आफ्टर गिविंग द गाइडेंस प्रोग्राम, उसके व्यवहार में अंतिम परिवर्तन जो है वो कैसा रहा, वो अंतिम परिवर्तन जो है वो टर्मिनल बिहेवियर है वो हमारा पॉजिटिवली रहा या वो जो है वो हमारा नेगेटिवली रहा, किस तरह का जो है उसके अंदर परिवर्तन रहा, वो हर चीज जो है वो यहाँ पर क्या करी जाएगी, फॉलो अप प्रोग्राम में इवैल्यूएट करी जाएगी। अगर वो पॉजिटिव रहा तो उसी गाइडेंस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा जाएगा, और अगर वो टर्मिनल बिहेवियर नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो फॉलो अप प्रोग्राम या जो इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया गया है उसको दोबारा से क्या किया जाएगा, री इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद देयर, हम ये कहें कि उसके चेंजेस के बिहाफ पर उसको मोल्ड करके उसको दोबारा से रीजनरेट करके उसके अंदर रिसर्च वर्क करके जो है वो दोबारा से उसको जो है वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट जो है वो किया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द 4 स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस। सबसे पहला क्या है हमारे पास, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन जो है वो एकत्रित करेंगे उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, पर्सनल प्रॉब्लम जो भी है उसकी फिजिकली मेंटली एस्पेक्ट्स के बिहाफ पर कैसी प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्सनल लाइफ, फैमिली से रिलेटेड, सोशल लाइफ से रिलेटेड, उसके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हर तरह की प्रॉब्लम जो है वो इकट्ठी करी जाएगी। फिर प्रॉब्लम का जो है पहचान करी जाएगी कि रीजन क्या है, उसको सॉल्यूशन रूट कॉज जो है उसका देखा जाएगा कि प्रॉब्लम का मेन रीजन जो है वो क्या है, क्यों जो है प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके सॉल्यूशंस के बिहाफ पर गाइडेंस प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज, प्रीलिमिनरी स्टेज के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज दी जाएंगी, फर्दर जो है उसको कौन कौन से सजेशंस दिए जाएंगे, वो हर चीज किसमें आएगी, आपकी सॉल्यूशन में आएगी। नेक्स्ट आता है आपका फॉलो अप, जिसमें इवैल्यूएशन किया जाएगा कि जिस इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोग्राम के बिहाफ पर वर्क किया जा रहा है उससे टर्मिनल बिहेवियर में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए हैं या नेगेटिव
नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए हैं, इस चीज को जो है वो चेक किया जाएगा। अगर उसके अंदर कमियां हैं तो दोबारा से उसको जो है वो चेंज किया जाएगा। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस। कि एडवांटेजेस जो है वो क्या है। अगर किसी को हम इंडिविजुअल गाइडेंस दे रहे हैं तो उसकी एडवांटेजेस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज। एक व्यक्ति को जब इंडिविजुअल किसी भी चीज के बिहाफ पर गाइडेंस दी जाती है तो वो व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट होता है। जब वो मोटिवेट होता है तो उसके जो नैतिक पक्ष हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। उसके साथ साथ मैं कहूं कि एक व्यक्ति के अंदर क्या आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। इमोशनल स्टेबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम है उसके बिहाफ पर वो क्या हो जाता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति का डेवलप होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं वो एक व्यक्ति का डेवलप होता है। सेल्फ मोटिवेशन है वो एक व्यक्ति का जो है वो डेवलप होता है। वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो अगर आ रही है तो इन प्रॉब्लम्स के क्या है, सॉल्यूशंस भी हैं। वो अपनी लाइफ में क्या है, हताश नहीं होता, बोर जो है वो नहीं होता। उसके बिहाफ पर हम ये कहें कि वो अपनी लाइफ में जो डेवलपमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उसकी डेवलपमेंट होती है किस चीज का, उसके इंटरेस्ट का और उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का। उसकी नंबर ऑफ जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप होता है। उसका इंटरेस्टिंग लेवल क्या है, जब वो अपनी पहचान कर सकता है, उसे पहचान होती है कि मेरी एबिलिटीज क्या है, मेरी क्षमताएं क्या है। क्योंकि इंडिविजुअल गाइडेंस के बिहाफ पर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए केवल व्यक्ति को क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है। उसके खुद के एफर्ट्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता, उसे केवल मार्गदर्शन दिया जाता है कि हाँ आप इस प्रॉब्लम को, अगर इस प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से क्या है, वर्क करना है। तो उससे आप क्या देखते हो, एक व्यक्ति के अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर मैं लाइफ में फेस करूंगा तो वो प्रॉब्लम मेरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मेरे अंदर अच्छी अच्छी एबिलिटीज जो है वो क्या होंगी, डेवलप होंगी। तो हमने क्या देखा इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोग्राम को, कि इंडिविजुअल गाइडेंस जो है वो होता क्या है। मेजर एम चाहे वो ग्रुप गाइडेंस है चाहे वो इंडिविजुअल गाइडेंस है, हर किसी का क्या है, एक पर्सन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उसको एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से एडजस्ट करना। फिर हमने इसका नेचर देखा कि इंडिविजुअल गाइडेंस में फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनका सोल्यूशन होता है, वोकेशन से संबंधित हो सकती हैं, फिजिकल हेल्थ इशू से रिलेटेड हो सकती है, मेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशंस जो है हमें इंडिविजुअल गाइडेंस के बिहाफ पर मिलते हैं। फिर हमने इसका प्रोसेस देखा। प्रोसेस में क्या थे, हमारे पास 4 स्टेप थे। कलेक्शन ऑफ डाटा, सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर प्रॉब्लम की पहचान, समस्या की पहचान करना, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है उसका क्या है, सॉल्यूशंस करना, उसको अच्छे तरीके से स्पष्ट करना। और उसके बाद क्या था हमारा फॉलो अप प्रोग्राम, यानी कि प्रतिपुष्टि। उसके अंदर हम उसका क्या देखते हैं, परिणाम देखते हैं, उसका मूल्यांकन जो है वो देखा जाता है कि जो बच्चे का एक प्रारंभिक बिहेवियर था, यहाँ जो उसका बिहेवियर था, जब उसकी प्रॉब्लम थी, उसके बाद जब उसके ऊपर सोल्यूशंस कर दिया गया, तो उसके व्यवहार के अंदर टर्मिनल बिहेवियर